है नई शख्सियत के साथ। तो चलिए हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं ज्योति तिवारी। कोरोना काल में भी काफी बाल विवाह हुए हैं, मंदिर हुए हैं, तो ये सूचना आपके पास कहाँ कैसे आती थी, आप कैसे वहाँ मैनेज करती थी? तो वैसे कॉल ज़्यादातर 100 डायल पे भी आती है, तो 100 नंबर जल्दी लगाने का मिल जाता है, या 10 9 8 की चाइल्ड लाइन नंबर है, उनसे भी कॉल आते हैं। और डायरेक्ट तो मेरे पास भी कई कॉल आते हैं। खानों से खाना बना रहे लोग भी कई बार ऐसे रहते हैं जो पता चलता है उनके पास केस आता है, तो वो भी मुझे सीधा फ़ोन लगाते हैं। और तो मतलब कहीं न कहीं से जो भी हो लोगों में जागरूकता आ चुकी है, या कहीं कई जगह ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो लोगों में एक रहता है कि अपनी तुम्हारी बिगाड़ दूँगा। तो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें मामा नाराज़ हो गए या जीजा जी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कॉल कर दिया कि बच्ची नाबालिग की शादी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे लिए ऐसे फ़ोन भी आए हैं कि रात में पता चला 3-3 4-4 माहौल के बाद में लड़कियों की शादी हो गई है। 2 बजे 3 बजे रात में जब ऐसे कॉल आते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि आधी शादी तो हो ही जाती है। पर हम जो जाते हैं उसमें बाकायदा कार्रवाई करते हैं। लगातार आप इस मुहिम के खिलाफ आगे बढ़ रही हैं, फिर भी ये कुप्रथा अभी भी चल रही है, अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, तो इसका अभी देखो पहले से तो बहुत अंतर आया है, क्योंकि पहले हमारे पास ये मान के चलिए कि कंटिन्यू केस आते ही रहते थे। अब इस साल अभी जैसे जब से 11 से शुरू हुआ है, तब से अभी तक हमारे पास केस नहीं आए हैं, तो कहीं न कहीं लोगों में डर बन गया है। डर के और साथ हमारे साथ हाँ, और महिला बाल विकास की जो अपने डीपीओ सर हैं, उन्होंने भी सभी जगह अलर्ट करके रखा हुआ है टीम को। तो अभी तक हमारे पास केस नहीं आया, तो लोगों में जागरूकता तो आई है, और ये चाहेंगे लोगों से विनती भी करेंगे कि कम से कम बच्ची को 18 साल और लड़की को 21 साल होने तक अपनी बेटी की शादी ना करें, उसे पढ़ाएं लिखाएं। हम मानते हैं कई लोग मजबूरी बताते हैं हमारे लिए कि हमें काम पे जाना, बच्चे अकेली, और आज का माहौल है कि बच्चे कहीं भी चली जाती है सुरक्षित नहीं है बच्चे। इससे। और ऐसे लोगों से मैं ये विनती जरूर करूँगी, अपनी बच्ची को एक अच्छा संस्कार दीजिए, उसे समझाइए। माँ अगर अपनी बच्ची की दोस्त बनती है, तो शायद जो बच्चियाँ आज भी कदम उठा रही हैं वो ना उठाएं। मैं ये सभी माँओं से वो करती हूँ कि वो अपनी अपनी बच्ची को एक दोस्त बन के उनके साथ व्यवहार करेंगी, तो बच्चियाँ अपना जो भी अंदर की बात है वो माँ को बताती हैं, और शायद इससे हमारी बच्चियों में जागरूकता भी आएगी। और जो आगे जो केस हो रहे हैं, जो लोग बच्चों को भड़का के या निकाल ले जा रहे हैं, बहला फुसला के, तो ये शायद कम हो जाए। मैंने एक केस सुना है कि जब आप बारात वहाँ रुकवाने गए, तो उनके मतलब जो जितने घर वाले थे वो गाड़ी के सामने ले गए थे, तो वो कहाँ गए? ये था बंडा के पास में। अच्छा, जो अभी आप बता रहे थे। उसमें गाड़ी के सामने सास और दादी सास जो वहाँ लेट गई थी, और हमने दूल्हे की सीधी गाड़ी में बैठा लिया था, तो वो गाड़ी आगे में बैठने नहीं दे रही थी। वो लड़की मान ही नहीं थी, क्योंकि उसमें लड़का नाबालिग था और लड़की बालिग थी। तो इस कारण से मैं दूल्हे को उठा के ला रही थी। इस कंडीशन में वो दोनों दल लेट गई थी हमारी गाड़ी के सामने, तो उसमें मैं बहुत परेशानी हुई दोनों को संग, क्योंकि वो ये कह रही थी आप जाओगे तो फांसी लगा लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी। तो मैम इस कंडीशन में आप फिर उनको कैसे हैंडल करते हैं? उनको थोड़ा सा हम लोग कानून का डर बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं अपने तरीके से, उनको ये बोल देते हैं आपका जो खर्चा हो गया वो हम आपको दिलवा देंगे, और उनकी ही साथ में टेंट वाले में, खाना वाले में, सभी को बुला के उनका पैसा वापस करवा देते हैं। तो कई कंडीशन में समझ जाते हैं। बहुत सपोर्टिव किया है। और मैंने एक वाकया ये सुना है कि एक बार जब आप शादी रुकवाने गए, तो वहाँ से दूल्हा ही छूट गया। दूल्हे को बदल दिया था। बदल दिया गया, छूट गया। दूल्हे को बदल दिया था। ये केस ये है बागी के पास का, गाँव का नाम मुझे याद नहीं है। बागी के पास मेरे पास ये खबर आई थी शिवरात्रि के दिन की, शायद मैं पूजा कर ही रही थी, बस ये आए थे, गई वहाँ पे, वहाँ बारात लग रही थी, मुझे पता चल गया कि शायद क्या बात मुझे सुनी थी गाड़ी, तो वहाँ से पूरा मुझे चेंज कर दिया। उन लोगों को बोल दिया था कि ये किसी की शादी हुई थी, तो बहुत ये था क्योंकि हम लोग समझ में आ रहा था जब शादी होती तो मेरे को मेहंदी पता ये सारी चीज़ें होती थी, वो अलग समझ में आ जाता है। उसके लिए हम लोग चेक किया, समझ में आ गया था कि इधर नहीं है। फिर हमने जब उसकी पिताजी को और गाड़ी उठा ले जाने के लिए, तो फिर दूल्हा अपने आप बाहर आ गया, और हमने शादी होगी उसमें दोनों लड़का और लड़की दोनों नाबालिग। अच्छा, और जहाँ की शायद एक आपने शादी होगी थी, उसमें वो लड़की शायद आपको अभी भी कॉन्टेक्ट में है आपको, और उसने आपको धन्यवाद भी दिया था कि आप ही कारण मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ अपनी अभी ये बस हमारी शादी से घटना है, और उसमें लड़की की उम्र शायद जब है 2.5 साल की, वो पढ़ना चाहती तो शादी थी लड़की, पर माँ का ये था कि माँ बीमार थी और वो दिल्ली में काम करती थी, वो चाह रही थी हम शादी कर दें तो हमें पूरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। वो एक चीज़ का डर था कि हमारे रहने पर रहना और बच्ची की सेहत अच्छी हो जाती, इस चक्कर में वो शादी कर रहे थे, पर थोड़ी सी जो हमको बताया उनकी हेल्थ की
मान लिया उस चीज़ को, बच्ची को हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया, वो बच्ची पढ़ी। आपकी भूमिका जो है, जो बाल विवाह रोकने लगे कि इसके आगे भी, इसके अलावा भी आप बिल्कुल मेरा है और जिम्मेदारियां बिल्कुल बहुत सारी है। बच्चों से संबंधित जो भी है जो सभी हैंडल करते हैं, जैसे विद्यार्थी आजकल आलू के बच्चे मांग रहे हैं या कुछ बच्चे को काम करवा रहे हैं, हाँ मजबूरी है उनकी काम करना है, मजबूरी कर रहे हैं, तो 6-7 दिन काम करवा दीजिए, इस सब पे भी कार्रवाई करते हैं। किसी बच्चे को अगर जरूरत है खाने नहीं जाना चाहिए और उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है और वो डरी हुई घर वालों को भी नहीं बता पाती है, ऐसे बच्चों की हेल्प करती हैं। कई केसेस किए हैं इन बच्चों की मदद की है, एफआईआर करवाई, मानना बुलाया, कहीं भी किसी भी बच्चे को अगर जरूरत पड़ती है तो वो सीधा कॉल करती है, सब कुछ सभी स्कूलों में जाके अपना नंबर देती है, सभी जगह पे किसी जरूरत है तो उससे कॉन्टेक्ट करें, डायरेक्ट आके उसको खाने वाली जरूरत नहीं है, उसको किसी से बोलने की जरूरत नहीं, उसकी एफआईआर होगी, वो जिस चीज़ से डरेगी उससे डर दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई बच्चे जैसे माता पिता कुछ कर नहीं रहे और बच्चे परेशान है, पढ़ नहीं पा रहे, तो एडमिशन कराना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। अगर कहीं कोई बच्चे के साथ गलत कर रहा है, मारपीट हो रही, कोई भी इस बच्चों से संबंधित वो सारे हैंडल करते हैं। तो इस पे क्या स्पेशल हेल्पलाइन नंबर रहता है कि आप अपना पर्सनल नंबर देते हैं? स्पेशल नंबर 10 तो है ही चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद के लिए। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल नंबर सबको देती हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम से अगर कोई सूचना लेना चाहता है वहाँ से भी ले आती, कोई चाहते तो सीधा डायरेक्टली कॉल लगा सकता है। मेरा नंबर क्योंकि ये ऑफिस के बाहर ही लगा हुआ है, इसके अलावा सभी कामों में भी स्कूलों के ग्रुप में मैं भी करवाती हूँ, वहाँ भी लेके आती हूँ। और अगर कोई चाहता है तो आपकी इस इंटरव्यू के जरिए मैं अपना नंबर सबको देना चाहती हूँ। तो मेरा नंबर है 7800-27156। इस नंबर को 24 घंटे चालू रखती हूँ, जो भी जरूरतमंद है वो उसमें दे सकते हैं। जैसे कि सागर शहर से लेके आप कितने किलोमीटर तक जाते हैं? सागर से गाँव सागर यहाँ राष्ट्रीय बनाती तो जहाँ पे भी हमारे इस पर आती सभी जगह मैं पहुँचती हूँ। ये बात ऐसा भी हुआ मैं कार्रवाई की और एक दिन में कम से कम 15 हो गई, तो मैं क्या करती चली दादा तो छूट भी नहीं। और ये हमने बात शुरू लोगों को जागरूकता भी बहुत आई, लोग कुछ समझ के कहने लगे बहुत अच्छी से, डर भी है आपको बहुत। काफी लोग जानते हैं जी। कोरोना काल में भी आपने काफी बीमार होगी, तो कोरोना काल में आपको मतलब कैसे आप बाहर तक जा पाते थे? कोरोना में हमें जाने की अनुमति रहती लोग बंदे हो ज़्यादा शादी कर रहे थे छुट्टी, तो ऐसी स्थिति में मुझे कई लोगों को खबरें थी ना, हम पहुँचे भी वहाँ पे और लोग शादी अपने लोग की बदुआ ही बहुत थी, पर शायद बदुआ के साथ बच्चियों की सवारी है, शायद छोटे उम्र में शादी के बाद आगे की परिस्थिति के साथ बनती वो उनकी नहीं बनेगी और वो शायद लड़कियां तो दुआएं देगी, बाकी घर वाले बड़ी बदुआएं दें मुझे। शादी किसी की लोग में जाओ जैसे शादी सारी तैयारी में बारात आ चुकी है, जयमाला भी कई बार ऐसा हुआ है कि जयमाला हो रही है हम पहुंचे, कई बार 1-3 फेरे या 2-2 फेरे हो गए तब हमारे पास सूचना नहीं, हम जाके रुकते तो स्वाभाविक सी बात है परिवार में इकट्ठे तो मिल जाती है। हलचल के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उनमें जो इसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, धमकी भी दिलवाते हैं, कई बार हम लोग के पास ऊपर से फोन भी आते हैं अधिकारियों के नेताओं के, कई तरह से। पर हम जब उनको ये बताते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है तो सभी लोग ये जानते हैं कि ये शायद प्राथमिक अपराध है, लोगों को थोड़ा डर बताते हैं तो परेशानियों के साथ हम कार्रवाई करते हैं। परेशानी तो क्योंकि पुलिस विभाग में कोई भी कार्रवाई करने जाओ तो मतलब प्रॉब्लम तो परेशानी बहुत होती है, पर अभी तक मेरे पास 3-4 केस ऐसे हैं जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बाकी मैं अभी कर पाई हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जितनी हो सकूँ बच्चियों की अगर मैं बचा पाती हूँ आगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। जब तक मैं स्टूडेंट गोष्ठी हूँ या यहाँ मेरी गोष्ठी है तो ये मेरा मुहिम चालू रहेगी और मुझे घर में बाल विवाह जैसी प्रथा को रोकने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप 2018 से अभी तक 7 साल हो चुके, इस पीरियड में आपने कितनी बाल विवाह मैंने अभी तक मैं टोटल 500-550 बाल विवाह रोक चुकी हूँ, इसमें से कुछ लड़कियों को जैसे कभी 2-3 महीने कम रही है, उनमें से कुछ लड़कियों की शादियाँ भी हो गई, मुझे बस वापस आगे भी देते मुझे मेरे बच्चे 18 साल की उम्र में शादी करवाए
तो ऐसी सूचना मिली तो मैं एक तरफ से उनकी मदद उनकी पूरी करती हूँ, क्योंकि उस समय हम उनकी शादी रोक के आते हैं, सारी तैयारियाँ खराब हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं लोगों की, तो उनकी हम हेल्प भी करते हैं और हम शादियाँ रोकते हैं। आपने इन बाल विवाह में सबसे कम उम्र की बाल विवाह किस एरिया में रोका? पटना में रोका था मैंने ये बारह में 12 साल की बेटी का, और जिसमें लड़की स्वयं मेरे को इसकी सूचना दी थी कि मेरी शादी हो रही है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब हमने वहाँ जाके देखा तो वास्तव में लड़की बहुत छोटी थी, कि मैंने तो हमारे हिसाब से बच्ची छुपा दी थी और किसी और को पढ़ा कर दिया था। पर हमने उसमें वेट किया थोड़ा सा, हम लोग भी चुपे रहे, उनके कहने के अनुसार नहीं ये बच्चे सब गाँव के लोग खड़े रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा हमें खराब लगा तो हमारे साथ कब रहेंगी, क्योंकि हमें सूचना मिलती तो अर्जेंट हमें पहुँचना पड़ता, तो जो फोन अटेंड कर लेता जो आ जाता है उनको लेके निकल जाती है, तो रात में खाने में निकल कम होता। तो परिस्थिति ये देखती हम लोग बाहर तो आ रहे थे, पर हमें मालूम था शादी तो करेंगे कुछ बारात आती थी, और जल्दी से मेरा कॉन्टेक्ट टीवी चल ही रहा था, उसको बता दिया था कि मैं छुट्टी हुई हूँ, तो बोले आप लोग भी थोड़ी देर में निकालेंगे। हम लोग भी छुपे रहे और अपने पूरे 1.5 घंटे उसका वेट किया, और जैसे ही जयमाला की लड़की आई तो हमने जाके वहाँ पे कार्रवाई की। तो वास्तव में बच्ची बहुत छोटी थी, और उसको देख के शायद मैं उनके माँ बाप से यही पूछी थी कि आप लोगों को खुद सोचना चाहिए अगर इसकी शादी आज हो जाती थी तो ये कल इसकी स्थिति क्या बनेगी। हम लोग कार्रवाई कर पाए, परेशानी हुई, मैंने 4-5 घंटे रहे उसमें, और हम बच्चे की बाल वगैरह रोटी उसको हम एक दिन की लेके भी आ गए थे साथ में, तो एक दिन मैं आश्रम में नहीं रखा, और उसके बाद उसके माँ बाप को समझ में आ रही थी कि वापस उसको पढ़ रही है। जैसा कि मैंने सुना है कि आप एक मतलब सागर से एक लड़की को बेचा गया था 25,000 में उड़ीसा, और वो शादी यहाँ पे करवाई जा रही थी, तो उस टाइम भी आप पहुंचे थे शायद। हाँ, ये केस भी बंडा के पास का है, छापरी गाँव का मेरा पहला केस था ये बाल विवाह का। तो मुझे चाइल्ड लाइन की मुझे सूचना मिली थी, और हम जब वहाँ पहुँचे थे तो वो तैयारियाँ तो चूँकि उनकी शादी थी तो हो चुकी थी, और उन्होंने भी लड़की को एक गाँव में बने रहती गोबर वोबर की ढेर टाइप की उसमें कमरा में छुपा दिया था, और हम लोग ने कम से कम 2 से 3 घंटे बच्ची को ढूंढा था, और एक जगह जब वो कचरे के डिब्बे में हर जगह देखी और हमने बच्ची को निकाला, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रही थी, तो हम लोग ने उसमें कार्रवाई की थी। मेरा पहला केस भी था ये, और बाकायदा उसमें CWC से प्रस्तुत किया था, और उसके माता पिता को बुला के, क्योंकि इसमें पिता शामिल नहीं था, सिर्फ माँ शामिल थी, तो माँ की तो कार्रवाई की गई थी उसमें, और बच्ची को वापस मिली थी। जी, आपकी टीम में कितने लोग मौजूद हैं आपके साथ जो आपका सहयोग करते हैं, कितने लोग हैं? मेरे को चाइल्ड लाइन की टीम रहती थी हमारे पास, 4 लोग वो लोग रहते थे, और मेरे इस बात पे 2 लोग वो रहते हैं, बाकी पुलिस थाने का वर्ग रहता है, महिला बाल विकास से परियोजना अधिकारी रहते हैं, सुपरवाइजर भी रहता है, बड़ी रहता है, और सचिव सरपंच इनका सभी का हम लोग सहयोग लेते हैं, और हमारे थाने में पुलिस का रहता है जो हमें परमानेंट होता है, सारे लोग जाते हैं तो जाते हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि आप बहुत काफ़ी मेहनत से और लगन से काम करती हैं, तो कई बार आपका सरकारी वाहन जो नहीं रहता है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार इनको बोलना पड़ता है मेरे को परेशान देखते हैं, इनको जाना है और मेरी इच्छा है जाने से, मैं कार्रवाई नहीं जा भी पा रही हूँ, तो वो स्वयं मुझे लेके जाते हैं कि मतलब तुम्हें करना है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। और कई ऐसे केसेस हुए जब मुझे गाड़ी कभी नहीं हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने बाकायदा मेरा सहयोग किया है, और हमेशा मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को ये ऐसा लगता है तो बिल्कुल मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, और अभी भी करूँगा। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ जानी मानी ज्योति तिवारी, जो बाल विवाह अभी तक 550 रोक चुकी हैं।